हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव क्लासेस। और हम पढ़ा रहे हैं यूपी स्टैटिक जीके की सीरीज जिलेवार विवरण। और यह इस सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं उत्तर प्रदेश मैप। ये हमारी यूपी की मैप है, तो यूपी के मैप में ये हमारी मुजफ्फरनगर आती है। ठीक है, इससे पहले हमने सहारनपुर के बारे में पढ़ा रखा है, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो जाके देखें हमारे प्लेलिस्ट से। हमारे प्लेलिस्ट जिलेवार विवरण में मिल जाएगी आपको। देखते हैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट की मैप को। तो हम देखते हैं नॉर्थ साइड में हमारी उत्तराखंड और सहारनपुर आती हैं। अगर हम साउथ की बात कर लें तो साउथ में हमारी मेरठ और बागपत आती है। ईस्ट की बात करें हम तो ईस्ट में बिजनौर है और वेस्ट में शामली है। हम बात करते हैं यहाँ की नदियों के बारे में। तो गंगा नदी यहाँ से होकर गुजरती है और काली नदी है। काली नदी यहाँ से होकर गुजरती है। बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे 58 जो ये होके गुजर रही है। मतलब ये नेशनल हाईवे 58 है, मतलब ये होके गुजर रही थी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। मुजफ्फरनगर का मुख्यालय मुजफ्फरनगर सिटी है। इसका पुराना नाम सरवट नगर था। सरवट नगर कैसे पड़ा? एक मुगल कमांडर थे, उन्होंने अपने पुत्र को अपना राजपाट दे दिया। पुत्र ने सरवट नगर के किनारे इस नगर की स्थापना की थी, इसीलिए इसका नाम सरवट नगर पड़ा। इसको भारत का चीनी बाउल भी बोला जाता है। मंडल की अगर हम बात करें तो ये सहारनपुर मंडल में आता है। सहारनपुर मंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट है, पहला सहारनपुर, दूसरा शामली और तीसरा मुजफ्फरनगर। क्षेत्रफल की बात करें तो 2991 वर्ग किलोमीटर है। अगर सीमा रेखा की अगर हम बात करें तो पूर्व में बिजनौर, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर और उत्तराखंड राज्य, दक्षिण में मेरठ और बागपत है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लें तो नेशनल हाईवे 58 यहाँ से होकर गुजरती हैं। नदियों की अगर हम बात करें तो गंगा नदी और काली नदी जो यहाँ से जाती हैं। नहरों की अगर हम बात कर लें तो यमुना, ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी यमुना नहर है। परियोजनाओं की अगर हम बात कर लें तो ऊपरी गंगा नहर परियोजना और पूर्वी यमुना नहर परियोजना यहाँ पे स्थित है। कुछ प्रमुख स्थान की बात कर लें तो इसमें हम अगर प्रमुख कॉलेज देखें तो एसडी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुंद जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जैन कन्या पाठशाला स्नातकोत्तर विद्यालय, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सर छोटू राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो भैरव देवी का मंदिर, यह शहर के मध्य में है और शिवरात्रि के त्योहारों के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। शिव चैक मंदिर, काली नदी देवी मंदिर, संस्कृत भवन मंदिर, बालाजी मंदिर, हनुमत धाम। हनुमत धाम यहाँ पे हनुमान जी की सबसे बड़ी मंदिर है। अक्षयवट, अक्षयवट एक वृक्ष है, इसी के नीचे श्री सुखदेव जो ऋषि थे उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र जो राजा परीक्षित थे उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। अगर हम गणेश धाम की बात कर लें तो गणेश धाम यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बहू का मजार। देखते हैं प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से यहाँ पे। खतौली, खतौली जो है 2017 में थोड़ा सा फेमस हुआ था। यहाँ पे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी। ठीक है, खतौली ऐसे भी फेमस है, यहाँ पे जैन मंदिर है और एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल है यहाँ पे, त्रिवेणी शुगर मिल। ठीक है, मांडी की अगर हम बात करें तो मांडी जो हमारी है सन 2000 में फेमस हुई थी। जून 2000 की बात है ये। यहाँ के लोगों द्वारा एक प्राचीन खजाने की खोज और लूटपाट की गई थी। यह खजाना सिंधु घाटी सभ्यता का माना जा रहा था। ठीक है, ये मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव है माड़ी। ठीक है, शुक्रताल की अगर हम बात करें तो शुक्रताल हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बैलना की अगर हम बात कर लें तो बैलना एक जैन मंदिर है यहाँ पे। उद्योग की अगर हम बात कर लें तो चीनी उद्योग, इस्पात और कागज उद्योग फेमस है यहाँ पे। अगर हम सेंचुरी की बात कर लें तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और मुरादाबाद में है। बात करते हैं इसके इतिहास की, तो मुजफ्फरनगर एनसीआर रीजन में आता है। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। यह सहारनपुर डिवीजन का हिस्सा है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक मुगल कमांडर सैयद मुजफ्फर अली खान के पुत्र ने सरवट ग्राम के पास 1633 ईस्वी में इस शहर की स्थापना की थी। 1901 ईस्वी में ब्रिटिश राज के दौरान यह आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में मेरठ प्रभाग का जिला था। लियाकत अली खां पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे, मुजफ्फरनगर से संबंध रखते थे। मुजफ्फरनगर में मानसून जो है प्रभावित उप उष्णकटिबंधीय जलवायु है। मुजफ्फरनगर में चीनी और गुड़ उत्पादन महत्वपूर्ण उद्योग है। यह जनपद यूपी की सबसे बड़ा अनाज उत्पादक जनपद है। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ का, कि सबसे बड़ा अनाज उत्पादक यूपी का कौन सा है, तो वो है हमारा मुजफ्फरनगर। देखते हैं मिट्टी, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है। मुजफ्फरनगर जिले में काली नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुजफ्फरनगर में हड़प्पा कालीन सभ्यता किस नदी के किनारे पाई जाती थी, तो वो थी हमारी काली नदी, ठीक है। इतिहास और राजस्व प्रमाणों के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां ने सरवट नामक परगने को अपने एक सरदार सैयद मुजफ्फर खां को जागीर में दिया था। सैयद मुजफ्फर खां के बेटे मुनव्वर लश्कर खान ने इसी स्थान पर मुजफ्फरनगर नामक नगर बसाया था। एक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध मुजफ्फरनगर जिले में व्यवस्थित पंचेड़ा नामक स्थान पर लड़ा गया था। तो पंचेड़ा नामक स्थान पर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। कौरवों की सेना खुरावली और पांडवों की सेना पंडावली ग्राम में विश्राम करती थी। मुजफ्फरनगर जिले में व्यवस्थित शुक्रताल विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यहीं पर व्यवस्थित एक वट वृक्ष के नीचे महर्षि शुक्रदेव ने राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु के बेटे थे, को भागवत कथा सुनाई थी। भागवत कथा सुना के इनको श्राप से मुक्ति दिला रहे थे ये, और खुद को मोक्ष प्राप्ति कर रहे थे। यह प्राचीन वट वृक्ष आज भी यहाँ व्यवस्थित है। फारसी साहित्य के अनुसार 1399 ईस्वी में मुजफ्फरनगर जिले में व्यवस्थित भोकड़हेड़ी नामक स्थान पर हिंदुओं ने बड़ी संख्या में तैमूर के आक्रमण का सामना किया था, जिसमें हिंदुओं की पराजय हुई थी। मुजफ्फरनगर जिले में व्यवस्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? भैरव देवी मंदिर, बालाजी मंदिर, शिव चौक मंदिर, काली नदी देवी मंदिर, संस्कृत भवन मंदिर। ये देखते हैं शुक्रताल पवन गंगा है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये गणेश धाम है। गणेश धाम जो है यहाँ पे 35 फीट मूर्ति है गणेश जी की। यह भी शुक्रताल जगह पे स्थित है। यहाँ एक साइड में त्रिपाथा नदी है और दूसरी साइड पवित्र अक्षयवट वृक्ष है। हनुमत धाम क्या है? हनुमत धाम शुक्रताल में हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति है। अक्षयवट के बारे में बता चुके हैं कि ऋषि शुक्रदेव ने राजा परीक्षित को यहाँ पे श्रीमद् भगवत कथा सुनाई थी। जैन मंदिर, यहाँ पे जैन मंदिर है, ठीक है। ये अवेलना में है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए, ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो थी। इसमें हमने मुजफ्फरनगर के बारे में पढ़ा है। इससे पहले हमने सहारनपुर के बारे में पढ़ रखा था। अब हमारी तीसरी वीडियो आएगी बिजनौर के बारे में।